यह जो है ऊर्जा के स्रोत संबंधित पाठ का जो है यह ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बायोगैस का स्रोत नहीं है। ध्यान रखना है कि क्या है, नहीं है। तो लकड़ी बायोगैस का स्रोत है, गोबर गैस भी बायोगैस का स्रोत है, कोयला भी बायोगैस का स्रोत है। नाभिकीय ऊर्जा जो है यह बायोगैस का स्रोत नहीं है। यह आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा उत्तरदायी गैस है, तो याद रखना है कि CO2। क्या है, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। दिया है सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। सूर्य तथा अन्य जो तारे होते हैं उसके विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या है, तो सूर्य का और सभी ऊर्जा का तारों का जो है नाभिकीय संलयन के द्वारा उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। तो नाभिकीय जो विखंडन होता है इसमें कैडमियम की क्षय, किसके क्षय, तो कैडमियम की क्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होती है। तो नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा 200 MeV होती है। कितना होती है, 200 MeV। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत, तो याद रखना है कि ऊर्जा जब भी आएगा तो इसका एक ही आंसर होगा, वह सूर्य हो। यह है बॉक्सनुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे के अंदर का ताप हो जाता है। तो जो सौर कुकर आता है उसमें ताप कितना हो जाता है, तो 100 से 140 डिग्री सेल्सियस। पवनों का देश कहा जाता है। पवन जो है उसका देश किसे कहा जाता है, तो याद रखना है कि डेनमार्क। किसे कहा जाएगा, डेनमार्क को। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति आवर होना चाहिए। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण हम लोग पढ़े थे कि नहीं है, इसमें पढ़ेंगे है। तो कोयला जो है जीवाश्म का उदाहरण है, लकड़ी भी है, बायोगैस भी है। तो इनमें से सभी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राचीन काल में उष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या है। तो प्राचीन काल में सबसे अधिक सामान्य स्रोत जो है वह आपकी लकड़ी है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस एक प्रकार का है। तो गोबर गैस भी एक प्रकार का क्या आपका है, तो यह भी एक बायोगैस है। क्या है, बायोगैस है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है वह आपका सौर ऊर्जा है। क्या है, सौर ऊर्जा। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मिथेन गैस पाई जाती है। जैव गैस में 75% जो है मीथेन पाई जाती है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो अनवीकरणीय का ऊर्जा का स्रोत जो है यह सब नवीकरणीय का है। जीवाश्म ईंधन जो है अनवीकरणीय का है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करेगा, तो सौर सेल। कौन करेगा, सौर सेल। एक उत्तम ईंधन, तो उत्तम ईंधन आपका जैव गैस हो। क्या होगा, जैव गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। याद रख रहे हैं कि नरौरा कहाँ, तो नरौरा आपका जो है वह उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा है। तो जीवाश्म ईंधन जो भी होगा वह अनवीकरणीय होगा। क्या होगा, अनवीकरणीय होगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर, तो सरदार सरोवर बांध जो है यह नर्मदा पे है। कहाँ पे है, नर्मदा नदी पे। टिहरी बांध, तो टिहरी बांध जो है गंगा पे है। कहाँ है, गंगा नदी पे। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने वाले देशों में कौन सा स्थान, तो भारत जो है पवन ऊर्जा से इसमें 5वां स्थान है। कितना स्थान है, 5वां स्थान है। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है,
तो याद रखना है कि सौर सेल में या सौर प्लेट बनाने में हम लोग सिलिकॉन का उपयोग करते हैं, जिसे हम लोग अर्धचालक भी कहते हैं। बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करती है? तो यह जो है किस रूप में इसे रूपांतरित करेगी? तो विद्युतीय ऊर्जा में, ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होता है जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप 2 किलोमीटर की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। कितना डिग्री का अंतर होना चाहिए? तो 20 डिग्री का अंतर होना चाहिए। कितना डिग्री का? 20 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस क्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम याद करने वाला है, यह भी नाभिकीय संलयन पे है। किस पे? नाभिकीय संलयन पे। तारापुर तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो याद रखिएगा कि तारापुर आपका जो है महाराष्ट्र का क्षेत्र में होगा। कहाँ होगा? महाराष्ट्र में। राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान। कहाँ पे है? राजस्थान। कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र, तो कल्पक्कम कहाँ होगा? आपका याद रखना है कि कल्पक्कम तमिलनाडु। कहाँ होगा आपका? तमिलनाडु। काकड़ापारा, तो काकड़ापारा जो है यह आपका गुजरात का है। कहाँ है? गुजरात। कैगा, कैगा जो है कहाँ होगा? तो कैगा आपका कर्नाटक का क्षेत्र है। कहाँ? कर्नाटक के क्षेत्र में पाया जाएगा। नेक्स्ट हमें हम लोग मैथ के कुछ ऑब्जेक्टिव करेंगे। इसको देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जा सके और आप अगले वीडियो को आसानी से देख सकें।